अगर एनआरआई हो गया, कोई अगर बाहर में रहता है और किसी कारणवश से समय अवधि पर अगर आपके यहां कोई आवेदन नहीं दिया, तो इसका मतलब उसका मुआवजा आप किसी और व्यक्ति को दे दीजिएगा और आप कहिएगा कि उस पर हमने अब सर्टिफिकेट केस कर दिया। सर्टिफिकेट केस कितना साल हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल में उसको तकरीबन लोग जितने भी नोटिस दिए, अभी तक एक भी सही एड्रेस पर नहीं गया। उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है, एक भी सही जगह पर नहीं गया। और आप टाल मटोल करने के लिए विभाग दे दिया कि उस पर सर्टिफिकेट केस कर दिया गया है। और सुनिए, उससे भी बड़ा हद महोदय क्या हो गया, सरकार का कहना है, भूअर्जन पदाधिकारी मतलब इनके विभाग का कहना है कि जब वो पैसा हमको हमारे खाते में आ जाएगा, जिसको फर्जी तरीके से ही लोग आधे हाथ पर दे दिया, आधे हाथ पर सौदा किया, उसको जिसको दिया, वो जब हमको लौटेगा मेरे खाते में, तब हम आपको भुगतान करेंगे। ये जिला अधिकारी का पत्र है। तो महोदय, इतना गंभीर सवाल है और कितने हल्के में ये विभाग ले रहा है। हजूर, हजारों हजार हम केस बता रहे हैं, हजारों हजार ऐसे फर्जीवाड़ा है, और आप कहते हैं कि भाई उसके गोतिया ने लिख दिया। हम आपको केस बताते हैं, नालंदा में मेरा एक जमीन है, रोड में चला गया, मेरा जमीन मेरा खरीदा हुआ 1990 का जमीन मेरे नाम से, और आज तक नहीं मिला। अंतिम में जब प्रधान सचिव राजस्व विभाग जब इंटरवेन किया कि क्या चाहिए तुमको, रिश्वत चाहिए इनसे, इनका अगर जमीन है तो मुआवजा दो और नहीं है तो रिजेक्ट करो, कहो कि नहीं आप फर्जी तरीके से आप आवेदन दिए, तब जाकर के सर 5 दिन पहले मेरा ऑर्डर हुआ। सोचिए, सुनील कुमार सिंह का ऑर्डर। तो भाई जैसा फर्जीवाड़ा, हम कोई आपको कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते मंत्री जी। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो उस समय ये भूअर्जन पदाधिकारी रहा होगा, कहीं ना कहीं पुनः पोस्टिंग पाया होगा। आप उसकी जांच कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी रेड करा रहे हैं ना यूएस से, उसके यहां रेड कराइए, करोड़ों करोड़ रुपया मिलेगा आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, जो बेचारा विक्टिम है उसको आज 7 साल हो गया, उसको मुआवजा नहीं मिला, उसका भी तो ब्याज होता है। 65 लाख 1-2 रुपया नहीं होता है महोदय। तो हम आपके माध्यम से मंत्री जी को अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच कराइए, निगरानी विभाग से जांच कराइए। बहुत बड़े बड़े इसमें मछली घेरा में आएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, हम कोई कटघरा में सरकार को खड़ा नहीं करना चाहते हैं महोदय। हाँ बोलिए, और कुछ कहना है सर? अब इससे अब क्या कहें? अब ला के उसको सर उसका वीडियो दे दें, कहिए उसका घूस लेते हुए वीडियो दे दें। अब तो भाई मंत्री जी विभाग के हैं, मंत्री जी ने बताएंगे। हाँ। आप छोड़िए सर महोदय, माननीय मंत्री जी। नहीं महोदय, आप कोई भी व्यक्ति हो गया पूरा बात, कितना भी प्रभावशाली हो और किसी भूअर्जन पदाधिकारी के यहाँ जाए और अगर बगैर रिश्वत अगर उसका कोई काम हो जाए तो हम अलग बात है। इस पर बोलिए ना, इस पर बोलिए। सभापति महोदय, ये जो भुगतान किया गया, जिनके नाम पर जमाबंदी था, अगर माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है, कागज इसमें आया, अब उन्होंने बाद में दावा किया, और मैं आग्रह करूंगा कि सारा सबूत मुझे दे और वो जो वीडियो वो भी दे। मैं निष्पक्ष तौर पे जांच कराकर उस दंडित पदाधिकारी को कार्रवाई भी करूंगा। नहीं, इसको और कुछ नहीं ना, कागज मांग रहे हैं। बिल्कुल, हम कागज सदन में दे रहे हैं सर, पटल पर दे रहे हैं कागज। जो कागज मामला माननीय मंत्री, मतलब ऑर्डर हुआ महोदय पहले अकाउंट सुनील बाबू हम दे रहे हैं। माननीय मंत्री, कागज यहाँ रख दीजिए यहाँ पर। और इस तरह का मामला है तो मैं अपने यहाँ भी बुला करके इसको देखूंगा, इस संचिका को मंगा कर मैं देख लूंगा। जी, आप तो मंगा के देख ही लीजिएगा, और बात भी बड़ी गंभीर है। लेकिन माननीय सदस्य सुनील जी ने जो कहा है, जो बातें हुई हैं, उसमें एक बिंदु पर थोड़ी स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि शुरू में ही जो मुद्दा है उसके 2 पक्ष होते हैं। एक जो वास्तविक पक्ष होता है जिसका ओरिजिनल क्लेम वाजिब कागज होता है, एक जो फोर्ज्ड कागज के तरीके से दूसरा निकाल लेता है पदाधिकारी के साठगांठ से। और माननीय सदस्य सुनील जी ने जो शुरू में ही उदाहरण दिया, तो असली वास्तविक सदस्य या किसान जिसकी भूमि ली जाती है उसका उदाहरण उन्होंने अपने से दिया, और जो फोल्ड कागज से निकालता है उसका उदाहरण पूर्वे जी से दे दिया। तो इसके ये बिल्कुल इनॉक्वस था, कोई सोचहीन बात थी या कुछ सोच के कहा गया था? हम सिर्फ इतने समझना। उदाहरण के रूप में अमुक नहीं कह के इनका नाम दे दिए, रामचंद्र पूर्वे जी का,
जो कि स्वच्छ है ही, इनमें कहीं पर ही नहीं है। लेकिन उसमें देख लिया जाएगा, उसमें माननीय सदस्य भी रहेंगे, मंत्री जी रहेंगे, हम लोग बुला के बिना किसी मोटिव के उदाहरण के तौर पर कहा गया तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर मोटिव के तहत कहा गया है तब तो इसको निकालना पड़ेगा। अब पूर्व जी का नाम आया तो हमको भी लगा कि कुछ मान लिया जाए कि हाँ सच्चाई नहीं होता है, मान लिया जाए कि हाँ, लेकिन पूर्व जी का नाम हटा दीजिए उसमें से, यही ना। धन्यवाद महोदय, नहीं तो रिकॉर्ड में चला जाता। जो वास्तविक आदमी सुनील जी है, फोर्स्ड आदमी पूर्व जी है। हाँ तो बोलिए, कुछ कहना है क्या? अब तो हो ही गया इस पर। नहीं, एक बात मुझे कहनी है।